संजीव श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, राजनीतिक बहस थोड़ी देर में। संजीव, आप सहमत हैं दिल्ली पंजाब ही सबसे बड़े चैलेंज है इंडिया गठबंधन के लिए? और क्या राहुल गांधी अब बेचैन हो रहे हैं क्या? क्योंकि उनके शब्दों में, मैंने इसीलिए अल्टीमेटम शब्द का इस्तेमाल किया, वो कह रहे हैं एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, और उनकी बातों से लग भी रहा था कल कि अब सीटों के 3 मीटिंग हो गई ना भाई, सीटों के बंटवारे पे बात ही नहीं हुई कोई। नहीं, बेचैन तो नहीं हो रहे, बेचैन शब्द गलत है, लेकिन वो इस बात का महत्व समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन में सभी लोग इस बात का महत्व समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक पेचीदा मुद्दा है, संजय जी ने पंजाब दिल्ली का उदाहरण दिया, और भी जगह भी कांग्रेस को बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिहार में, यूपी में, वो करने के लिए कितना तैयार है? लगता तो है तैयार है, क्योंकि ये एक पुराना विज्ञापन आता था एक सॉफ्ट ड्रिंक का, बिना उसका नाम लिए कहूं कि उस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम क्या आता था, सिर्फ फलाना बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो अल्टीमेटली ये लोगो फोगो, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये वो सब फिजूल की बातें हैं अगर मोटी तस्वीर देखा जाए। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये होगी कि क्या बीजेपी के मुकाबले कितनी सीटों पे इंडिया गठबंधन एक उम्मीदवार उतार पाएगा, क्योंकि देश में बड़ा स्पष्ट मोदी जी एक इस समय सबसे बड़े नेता हैं भारत के, तो वोट उनके पक्ष में और विपक्ष में पड़ेगा। पक्ष में जितना वोट पड़ता है वो ज्यादातर जगह पीक कर चुका है, विपक्ष का वोट अगर कंसोलिडेट होकर एक छतरी के नीचे पड़ेगा तो तगड़ा चुनाव हो जाएगा। फिर अब वो जैसे संजय जी कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, 210 पे सिमट जाएगी बीजेपी, और नहीं हुआ तो अभी हो जाए तो 250 पे आएगी, 260 आएगी, ये सब बातें फिजूल है। अल्टीमेटली ये निर्णय तब होगा जब कितनी सीटों पे एक उम्मीदवार होगा इंडिया गठबंधन का बीजेपी के सामने की एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन नहीं हो। वो डिवीजन अगर नहीं होता है तो उस समय पे ये विश्लेषण उपयुक्त होगा करना कि अब क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि उसका पूरा एक मोमेंटम होगा, उसका एक परसेप्शन होगा, उसका एक पूरा एक केमिस्ट्री बदलेगी चुनाव की। तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, वो बेचैनी नहीं है, वो उस बात का महत्व सब जने समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने मुखर रूप से कह दिया, और यही पेच है कि भाई कितनी जगहों पे कौन कितना त्याग करने को तैयार होगा, कौन कितनी, और यही कारण वन नेशन वन इलेक्शन का हो रहा है कि अगर विधानसभा लोकसभा अगर साथ होते कई राज्यों में तो ये इंडिया गठबंधन के लिए और कठिन हो जाएगा एक जगह उतारना, क्योंकि आप लोकसभा के साथ साथ आपको विधानसभा पे भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे, जनता में कंफ्यूजन हुआ पो की स्थिति पैदा होगी, जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में, विधानसभा में सामने एक दूसरे के लड़ रहे हो, लोकसभा में साथ खड़े हो तो जूतम पेजार, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, कंफ्यूजन, इन सब की संभावना बढ़ती है। तो ये जो सारा का सारा किस्सा है, ये अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू 543 में से कितनी सीट्स पे बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होता है। अगर 500 पे होगा तो आप समझ लीजिए फिर चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर 400 पे होगा बहुत तगड़ा चुनाव हो जाएगा। अगर वो 200 पे रह गया तो बीजेपी का ठीक है पलड़ा, कौन सी 200 सीटें हैं, क्या वो यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान इनकी होंगी। यही मुद्दा है। तो इसको बेचैनी नहीं, मैं तो इसको समझदारी कहूंगा कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको रेखांकित कर रहा है राहुल गांधी कि भाई हमें ये डिसाइड करना है कन्वीनर कौन बनता है नहीं बनता है, इससे अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है, किसी एक का अहम सेटिस्फाई होगा, कई जने मन मसोसेंगे। तो वो ये बातें ये मीडिया के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं बताता हूं संजीव, इंपॉर्टेंट नहीं संजीव, इंडिया का मैं इसको किससे जोड़कर देख रहा हूं, मैं ये बताता हूं, मैं इसको किससे जोड़कर देख रहा हूं, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से विश्लेषक देख रहे हैं। जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जल्दी चुनाव की बात हो रही है, एक साथ चुनाव की बात हो रही है, और जाहिर है ये शक, ये डर इंडिया घटक दलों ने भी जाहिर किया है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सब कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं। तो अगर दिसंबर में चुनाव आ गए तो फिर सीटों के बंटवारे के लिए समय कम बचा है, और शायद राहुल गांधी और बाकी नेता इसीलिए कह रहे हैं भैया जल्दी करो जल्दी करो। हो सकता है 3 महीने भी नहीं है हमारे पास। तो अगेन वो बेचैनी नहीं, समझदारी हुई ना भाई। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लिफ्ट की, अगले 3 महीने में जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्यादातर जने एक हो गए। तो ये भी बियॉन्ड अ पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने 3 महीने का ही समय दिया
तो फिर कैसे होगा सब एडजस्टमेंट इंडिया अलायंस का। लेकिन कई बार क्या होता है, कम समय में ज्यादा आपातकालीन स्थिति महसूस होती है और जल्दी जल्दी अरेंजमेंट होते हैं। वही चीज 6 महीने में भी खींच सकते हो। भाई पत्रकार सब जानते हैं ना कि अगर 6 बजे की डेडलाइन है तो 5 बजे ही लिखना शुरू करेगा कॉपी। अगर डेडलाइन ही 5 बजे या 4 बजे की होगी तो वो 3:30 बजे कर लेगा काम अपना। सो ये सारी बातें ओवर एम्फसाइज है। इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंट क्या है, विल क्या है, क्या सब सिंसियरली उस आइडिया से बंधे हुए हैं जितने दल हैं इंडिया अलायंस में, या वहां पे भी कुछ छुपे रुस्तम बैठे हैं। ओके, ऑलराइट, अनंत विजय।